क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में होने वाला कोई भी चमत्कार, कोई भी बर्बादी वाकई एक इत्तेफाक है, या फिर अपने कर्मों के हिसाब जो 7 जन्मों पहले के हिसाब का पहला पन्ना है, जिसे आप भूल चुके हैं? पर किस्मत नहीं। आज की कहानी उसी अनदेखे धागे की है, जहां दौलत बहुत है, लेकिन सुकून एक कतरा भी नहीं। अरबपति आदित्य विक्रम सिंह, नाम में ही सूर्य का तेज और राजाओं का गौरव था। मुंबई के 80वें माले पर स्थित उसके पेंट हाउस की बालकनी से पूरा शहर एक खिलौने जैसा दिखता था। वह 35 की उम्र में टेक्नोलॉजी टाइकून बन चुका था। उसकी दौलत की कहानी इतनी चमकदार थी कि गरीबी में पैदा हुए हर युवा के लिए वह एक लिविंग गॉड था। लेकिन आदित्य की आंखें उस समुद्र की तरह थीं, जिसकी गहराई में सिर्फ अहंकार और एक अजीब सी खालीपन की टीस थी। उसने गरीबी को देखा था, पर उसे भुलाने के लिए उसने दौलत को नहीं, बल्कि खुद को ही एक देवता बना लिया था। आदित्य के लिए दुनिया एक शतरंज की बिसात थी और लोग सिर्फ प्यादे। उसकी कंपनी वज्रटेक ने पिछले 5 सालों में छोटे स्टार्टअप्स को खरीदने, उन्हें निचोड़ने और फिर कूड़े की तरफ फेंकने का एक पैटर्न बना लिया था। वह हर मीटिंग में एक ही बात कहता था, भावनाओं के लिए कब्रें खोदो, व्यापार में सिर्फ संख्याएं बोलती हैं। इस रवैये का सबसे बड़ा शिकार हुआ था सत्यनारायण सोलर। ये एक छोटा लेकिन क्रांतिकारी ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप था, जिसे एक साधारण वैज्ञानिक ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर खड़ा किया था। नाम था डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर वेद एक ऐसा इंसान था जो मानता था कि व्यापार का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ साझेदारी है। उनकी टेक्नोलॉजी न केवल सस्ती थी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान थी। आदित्य को यह टेक्नोलॉजी चाहिए थी, पर डॉक्टर वेद की नैतिकता और मुनाफे से पहले मानवता वाली बातें उसे एक फालतू की कविता लगती थीं। आदित्य ने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, 100 करोड़ का ऑफर दिया। डॉक्टर वेद ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरी तकनीक नहीं, यह मेरे देश के गरीब किसानों का सपना है। इसे मैं किसी मुनाफाखोर कंपनी को नहीं बेच सकता। इस इनकार ने आदित्य के अहंकार को चोट पहुंचाई। उसने इसे व्यापारिक युद्ध की संज्ञा दी। आदित्य ने डॉक्टर वेद की कंपनी को बर्बाद करने का एक शीत युद्ध शुरू किया। वज्रटेक की लीगल और वित्तीय टीमें भेड़ियों की तरह टूट पड़ीं। उन्होंने झूठे मुकदमे, अफवाहें और सबसे बढ़कर डॉक्टर वेद के सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों को लाखों का लालच देकर तोड़ दिया। डॉक्टर वेद का दिल टूट गया। वह व्यापारिक छल को समझ नहीं पाए। 6 महीने के भीतर सत्यनारायण सोलर कर्ज में डूब गया। बैंक ने प्लांट सील कर दिया। उस रात जब डॉक्टर वेद खाली पड़े प्लांट के गेट पर खड़े थे, तो उनके चेहरे पर सिर्फ एक भाव था, गहरा विश्वासघात। वह कोई साधारण हार नहीं थी, वह उनके जीवन का अंत था। अगली सुबह मुंबई के अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी, ग्रीन एनर्जी वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश ने आत्महत्या कर ली। आदित्य ने उस खबर को अपने प्राइवेट जेट में पढ़ते हुए शैंपेन का एक घूंट लिया और अपने सहायक से कहा, बाजार में सिर्फ एक ही नियम है, मजबूत ही बचेगा। उस दिन आदित्य को लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। उसने डॉक्टर वेद की टेक्नोलॉजी को 10 करोड़ में खरीदा और 10 मिनट बाद ही $10 बिलियन में एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। हिसाब बराबर। लेकिन प्रकृति के हिसाब किताब की डायरी में 10 करोड़ का लेन देन दर्ज नहीं हुआ था। वहां तो बस एक ही एंट्री थी, एक जीवन की कीमत, अज्ञात। अगले 7 साल आदित्य एक अजेय राजा बना रहा। फिर 7 साल 7 दिन बाद कहानी ने पलटा खाया। सब कुछ एक झटके में हुआ। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जिसे वज्रटेक की एक गुप्त और अवैध डील ने ट्रिगर किया था। 72 घंटों के भीतर वज्रटेक पर $50 बिलियन का जुर्माना लगा। उसके विदेशी पार्टनर पीछे हट गए। बैंक ने 3 दिन का नोटिस दिया। आदित्य की दुनिया, जो कंक्रीट और कांच की बनी थी, रेत के महल की तरह ढह गई। उसका पेंट हाउस सील हो गया। उसकी महंगी कारें, उसकी घड़ियां, उसके प्राइवेट जेट, सब बिक गया। 7 दिन बाद जिस अरबपति के पास दुनिया खरीदने की ताकत थी, उसके पास एक कप चाय खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। यह गरीबी नहीं थी, यह एक सज्जा थी। एक ऐसी गरीबी जो सिर्फ आपकी जेब खाली नहीं करती, बल्कि आपकी आत्मा को चीर कर रख देती है। वह मुंबई की सड़कों पर एक बेजान आत्मा की तरह घूम रहा था। एक रात वह एक सार्वजनिक अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बैठा था। वह खुद से सवाल कर रहा था, मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? तभी उसने अस्पताल के गेट पर एक बुजुर्ग भिखारी को देखा। उस भिखारी के गाल पिचके हुए थे,
आंखें ढंसी हुई थीं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही आदित्य ने उस चेहरे को देखा, उसके सिर में एक भयंकर दर्द उठा। समय ठहर गया। उस भिखारी के चेहरे पर गरीबी, भूख और समय की मार के बावजूद एक ऐसी आकृति थी जो आदित्य को 7 साल पहले की एक मीटिंग की याद दिला रही थी। यह चेहरा डॉक्टर वेद प्रकाश का था। नहीं, यह नहीं हो सकता। डॉक्टर वेद तो मर चुके थे। आदित्य की आंखें फैल गईं। वह डर के मारे कांपने लगा। क्या यह कोई दुःस्वप्न था, या यह उसके कर्मों का पहला गवाह था, जो 7 साल बाद बिल्कुल उसी जगह पर वापस आया था जहां उसने एक इंसान के सपनों को कुचलकर फेंका था? सवाल यह नहीं था कि क्या डॉक्टर वेद जिंदा थे। सवाल यह था कि क्या कर्म पीछा करते हैं, और अगर हां, तो यह तो बस शुरुआत थी। यह कर्मों के हिसाब का पहला पर्दा था। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें मलीं, फिर से देखा। फुटपाथ पर बैठा वह बुजुर्ग भिखारी अब भी वहीं था। उसके फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा, ये सब मिलकर भी उस चेहरे को नहीं छिपा पा रहे थे जिसे आदित्य ने अपने अहंकार की बलि चढ़ा दिया था। डॉक्टर वेद प्रकाश, पर यह कैसे संभव था? क्या यह पुनर्जन्म था, या फिर समय और कर्मों की ऐसी भयानक चाल कि मृत्यु भी एक व्यक्ति को अपने आड़ चुकाने से नहीं रोक पाई? आदित्य एक कदम पीछे हटा। उसकी रगों में डर नहीं, बल्कि सदमे और एक अनसुलझे रहस्य का मिश्रण दौड़ रहा था। 7 साल 7 दिन, ये समय का एक गणित था जो किसी अदृश्य शक्ति ने तय किया था। 7 साल तक वह राजा रहा, और 7 दिन में वह रंक बन गया। और ठीक उसी समय उसके पतन के गवाह के रूप में डॉक्टर वेद का यह साया उसके सामने खड़ा था। आदित्य ने साहस जुटाया और उस भिखारी की ओर बढ़ा। उसके मन में 1000 सवाल थे, पर जुबान पर कोई शब्द नहीं आया। जब वह 2 फीट की दूरी पर रुका, तो भिखारी ने अपनी धंसी हुई, शांत आंखें ऊपर उठाईं। उन आंखों में कोई द्वेष नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ एक असीम खालीपन था, जो शायद आदित्य की आंखों के खालीपन से मेल खाता था। कौन हो तुम? आदित्य ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में अरबों की दौलत खोने का दुख नहीं था, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला भय था। भिखारी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक पुराना पीतल का छोटा सा यंत्र पड़ा था, एक सौर ऊर्जा का प्रोटोटाइप सेंसर। ये वही सेंसर था जो डॉक्टर वेद ने अपनी पहली लैब में बनाया था, और जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे। ये संकेत था, निर्णायक सबूत। आदित्य का माथा पसीने से भीग गया। डॉक्टर वेद? इस बार भिखारी ने बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में जवाब दिया। नाम अब मायने नहीं रखता बेटा, पहचान तो कर्मों की होती है। आदित्य वहीं फुटपाथ पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका सारा अहंकार, सारी दौलत, सारा अभिमान उस एक वाक्य के सामने ध्वस्त हो गया। मैंने तुम्हें मार डाला था। मैंने तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे सपने, तुम्हारा जीवन सब छीन लिया था। तुम तुम वापस क्यों आए हो? भिखारी, या डॉक्टर वेद का साया, एक लंबी शांत सांस लेता है। मैं वापस नहीं आया आदित्य। मैं कभी गया ही नहीं था। जिस दिन तुमने मेरी कंपनी का अधिग्रहण किया, उस रात मैंने आत्महत्या की कोशिश जरूर की थी। मैंने झड़ लिया था, पर शायद मेरे कर्मों की गठरी में और हिसाब बाकी थे। अस्पताल वालों ने मुझे बचा लिया, पर मेरा दिमाग, वह अपने सिर को छूता है। मैं 7 साल तक अर्ध चेतना की स्थिति में रहा, कोमा में। मैं न तो मर सका, न जी सका। मेरी याददाश्त धुंधली हो गई थी। मेरा शरीर बच गया, पर मेरी आत्मा वहीं फंसी रही जहां तुमने मेरे सपनों को कुचल दिया था। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई हथौड़ा मार रहा हो। यह कहानी 7 साल पुराने एक पाप से कहीं ज्यादा भयानक थी। 7 साल तक वह व्यक्ति जो उसके सबसे बड़े अपराध का शिकार था, उसी शहर के एक अस्पताल में कोमा में पड़ा था, एक पेंडिंग अकाउंट की तरह। और जिस दिन आदित्य की दौलत खत्म हुई, उसी दिन डॉक्टर वेद का कोमा टूटा। डॉक्टर वेद ने आगे कहा, जब मैं होश में आया तो मुझे कुछ याद नहीं था। मेरा परिवार, मेरे पास कोई नहीं था। बैंक खातों में कुछ नहीं था। मैं एक लावारिस लाश की तरह अस्पताल से बाहर निकाला गया। बाहर की दुनिया में मैं 7 साल पीछे था। मुझे लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पर एक ऐसे शरीर में जिसे सब कुछ याद है, सिवाय उसके वर्तमान के। और तुम यहां क्यों हो? आदित्य ने अपनी लड़खड़ाती आवाज को स्थिर करने की कोशिश की। डॉक्टर वेद ने अपनी थकी हुई उंगली से सड़क पार करते हुए एक बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा किया, जो कभी वज्रटेक का मुख्यालय थी। यह जगह मुझे खींच लाई।
इस शहर की हवा में, इस जगह की दीवारों में मेरे सपनों की गंध अभी भी है। मैं यहाँ सिर्फ भीख मांगने नहीं आता आदित्य। मैं उस जगह को देखता हूँ और मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है कि मैंने अपने सपने नहीं छोड़े, उन्हें बस कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पहली बार ये आंसू दौलत खोने के नहीं थे, बल्कि उस भयानक सच्चाई को समझने के थे कि कर्म सिर्फ दंड नहीं देते, वे इंतजार भी करते हैं। उन्होंने ठीक 7 साल तक इंतजार किया। मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिला सकता हूं, आदित्य ने अचानक जोर से कहा। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, पर मेरे पास ज्ञान है। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हारी टेक्नोलॉजी, मेरा दिमाग, हम दुनिया जीत सकते हैं। डॉक्टर वेद ने एक कड़वी मुस्कान के साथ आदित्य की ओर देखा। और तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारा साझेदार बनूं? दौलत के लिए या पाप धोने के लिए? यह प्रश्न सीधा आदित्य की आत्मा पर चोट कर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका इरादा क्या है। क्या वह सचमुच पश्चाताप कर रहा था, या वह सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब से आजाद होने का एक और शॉर्टकट ढूंढ रहा था? मैं मैं आजाद होना चाहता हूं डॉक्टर, आदित्य ने ईमानदारी से कहा। इस जाल से, इस अहंकार से। मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिलाना चाहता हूं, ताकि शायद शायद 7 जन्मों के लिए मेरा यह पाप धोया जा सके। डॉक्टर वेद ने अपने हाथ से सौर सेंसर को उठा लिया। यह जाल आदित्य बाहर नहीं है, यह तुम्हारे अंदर है। और इस जाल से आजादी की कीमत दौलत या नई कंपनी नहीं है। इसकी कीमत है सेवा, समर्पण और स्वयं को उस स्थिति में देखना जिसमें तुमने मुझे धकेला था। उन्होंने सेंसर आदित्य की ओर बढ़ा दिया। तुम अब करोड़पति नहीं हो, तुम अब मेरे जैसे हो। कल से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे लिए भीख नहीं मांगोगे, पर तुम मेरी आंखें बनोगे, मेरे पैर बनोगे। और जब तक तुम इस सेंसर को फिर से उज्जवल नहीं कर देते, तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। क्या तुम यह नया जीवन स्वीकार करते हो? आदित्य विक्रम सिंह। आदित्य के सामने दो रास्ते थे। फुटपाथ पर पड़े रहना और अपने भाग्य को कोसना, या उस व्यक्ति की सेवा में स्वयं को झोंक देना जिसे उसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसने कंप कपाते हाथों से वह छोटा पीतल का सेंसर ले लिया। उसकी चमक धुंधली थी, पर आदित्य को लगा जैसे यह उसके 7 जन्मों के हिसाब किताब का एकमात्र चाबी हो। हाँ डॉक्टर वेद, आदित्य ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। उस रात अरबपति आदित्य विक्रम सिंह ने औपचारिक रूप से अपना नया जीवन शुरू किया, डॉक्टर वेद प्रकाश के सहायक के रूप में, जिसका वेतन था कर्मों से आजादी की आशा। अगले कुछ सप्ताह आदित्य विक्रम सिंह के जीवन का वह काला अध्याय था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुंबई की रातें, जो कभी उसके 80वें माले के पेंट हाउस से रंगीन और आकर्षक दिखती थीं, अब फुटपाथ पर कांपने वाली, नम और बेरंग थीं। वह अब आदित्य नहीं रहा। वह डॉक्टर वेद के लिए एक बेनाम सहयोगी था। डॉक्टर वेद का सेवा का नियम बेहद कठोर था। वह आदित्य से शारीरिक या वित्तीय मदद नहीं चाहते थे, वह चाहते थे उसके अहंकार का टूटना। आदित्य का काम था डॉक्टर वेद को उस सार्वजनिक अस्पताल के गलियारों तक ले जाना जहां से उनका पुनर्जन्म हुआ था। हर शाम वे दोनों व्हील चेयर पर अस्पताल के गेट पर बैठते थे। आदित्य लोगों की भीड़ को देखता, जो किसी न किसी दुख, बीमारी या आशा के साथ अंदर बाहर हो रही थी। 7 साल पहले वह इन लोगों को संख्याएं मानता था, अब वह खुद उनमें से एक था। पहला हफ्ता सबसे मुश्किल था। आदित्य, जिसने 10,000 रुपए की कॉफी पी है, अब बचे हुए खाने और मुफ्त पानी पर गुजारा कर रहा था। रात को जब डॉक्टर वेद सो जाते, तो आदित्य अपने कपड़े पर लगी धूल को झाड़ता और अपनी पुरानी लग्जरी लाइफ के बारे में सोचता। वह अभी भी आदित्य विक्रम सिंह होने का दिखावा कर रहा था, भले ही उसके पास एक फटा कंबल भी नहीं था। एक दिन अस्पताल के एक कोने में आदित्य ने देखा कि एक छोटी बच्ची अपने बीमार पिता के लिए दवा खरीदने के लिए भीख मांग रही थी। उस पिता की शक्ल कुछ कुछ डॉक्टर वेद से मिलती थी। आदित्य को अचानक 7 साल पहले की डॉक्टर वेद की वह विनती याद आई, जब उन्होंने कहा था, यह तकनीक मेरे देश के गरीब किसानों का सपना है। यह पहला पल था जब आदित्य ने महसूस किया कि उसकी दौलत का अहंकार कितना खोखला था। दौलत से उसने दुनिया को नहीं जीता था, बल्कि दुनिया से कट गया था। डॉक्टर वेद उसे हर दिन कोई ना कोई ऐसी छोटी कहानी सुनाते थे जो किसी गरीब की महानता या किसी अमीर की तुच्छता को दर्शाती थी। वे कभी भी आदित्य के अतीत का जिक्र नहीं करते थे, पर उनकी हर कहानी आदित्य के अतीत पर एक आईना डालती थी। एक रात बारिश हो रही थी।
आदित्य और डॉक्टर वेद को एक छोटी सी दुकान के सामने शरण लेनी पड़ी। डॉक्टर वेद ने कहा, आदित्य, क्या तुम जानते हो, मैंने अपनी तकनीक क्यों नहीं बेची? क्योंकि मैं जानता था कि वह व्यक्ति जो मेरी 10 मिनट की मेहनत को 10 बिलियन डॉलर में बेच सकता है, वह 10 साल की मेहनत से बने एक गरीब के सपने को 10 सेकंड में जला सकता है। यह सीधी चोट थी। आदित्य ने सिर झुका लिया। पर तुम्हें पता है, मुझे दुख किस बात का नहीं है? डॉक्टर वेद ने पूछा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैंने अपनी दौलत खो दी। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने विश्वास खो दिया। विश्वास कि कोई इंसान सच में अच्छाई के लिए काम करना चाहता है। उस रात जब मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, तो मैं सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था जो हार गया था। मैं एक इंसान था जिसने इंसानियत पर विश्वास खो दिया था। आदित्य का गला रुंध गया। डॉक्टर, मैं आपकी जगह खुद को कभी नहीं देख पाया। मुझे लगा था कि आप कमजोर हैं। आज मैं जानता हूं कि आप ही सबसे मजबूत थे, क्योंकि आपके पास वह था जो मैंने कभी नहीं कमाया, आत्मा की पवित्रता। डॉक्टर वेद ने हंसते हुए कहा, पवित्रता? मैंने अब भीख मांगने के लिए झूठ बोलना सीख लिया है। आदित्य, मुझे अब भूख नहीं लगती, पर मुझे पता है कि 1 रुपये के लिए कितनी इज्जत बेचनी पड़ती है। मैं अब और पवित्र नहीं हूं। मैं तो बस एक खाली आदमी हूं जो अपनी यादों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यही वह क्षण था जब आदित्य ने महसूस किया कि उसके कर्मों ने केवल एक व्यक्ति की जान नहीं ली थी, बल्कि उसकी नैतिकता और उसकी आत्मा को 7 साल के कोमा में धकेल दिया था। डॉक्टर वेद अब वह महान वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक टूटा हुआ इंसान थे। अगले दिन सुबह जब आदित्य उठा, तो डॉक्टर वेद कहीं नहीं थे। उनकी व्हील चेयर और उनका फटा कंबल वहीं था। आदित्य घबरा गया। वह पूरे अस्पताल परिसर में भागा। उसने सोचा कि कहीं उसने डॉक्टर वेद को फिर से खो तो नहीं दिया। भागते हुए उसकी नजर उस छोटे पीतल के सेंसर पर पड़ी जो अभी भी उसके पास था। अचानक सेंसर की ओर देखते हुए उसे एक वैज्ञानिक विचार आया। डॉक्टर वेद ने कहा था कि इस सेंसर को उज्ज्वल करना है। आदित्य, जो 7 साल से केवल खरीद फरोख्त कर रहा था, उसने आखिरी बार कॉलेज में इंजीनियरिंग की किताब खोली थी। लेकिन अचानक उसके दिमाग में डॉक्टर वेद की सत्यनारायण सोलर टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स गूंजने लगे। डॉक्टर वेद की तकनीक में एक त्रुटि थी। वह गर्मी में ज्यादा गर्म हो जाता था, जिससे उसकी दक्षता कम हो जाती थी। आदित्य ने 7 साल पहले इस त्रुटि का इस्तेमाल डॉक्टर वेद की कंपनी को बदनाम करने के लिए किया था। अब एक फुटपाथ पर बैठे हुए आदित्य ने उस समस्या का समाधान ढूंढा। यह एक भौतिक समाधान नहीं था, बल्कि एक वैचारिक समाधान था। एक थर्मो रेगुलेटरी नैनोपॉलीमर, जिसकी डिजाइन उसने 7 साल पहले किसी मीटिंग में सुनी थी। यह ज्ञान कहां से आया? दौलत के अहंकार से नहीं, बल्कि उस विनम्रता से जो उसने पिछले 3 हफ्तों में कमाई थी। उसके दिमाग ने, जो अब जीवित रहने और सेवा करने पर केंद्रित था, फिर से काम करना शुरू कर दिया था। आदित्य ने तुरंत अस्पताल के कचरे में फेंके गए कुछ टूटे फूटे तार, प्लास्टिक के टुकड़े और एक पुरानी बैटरी उठाई। उसने डॉक्टर वेद के छोटे सेंसर पर काम करना शुरू किया। वह सिर्फ 2 घंटे सोया था, पर उसके दिमाग में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। करीब 4 घंटे बाद जब सुबह का सूरज निकला, तो डॉक्टर वेद वापस आए। उनके हाथ में एक कप चाय थी। आदित्य ने चाय नहीं देखी। उसने अपने हाथों में पकड़कर उस छोटे पीतल के सेंसर को सूरज की पहली किरण में रखा, और तब डॉक्टर वेद और आदित्य दोनों ने देखा कि वह सेंसर 7 साल बाद पहली बार चमक उठा। उसकी छोटी सी हरी एलईडी तेज रोशनी से जल उठी। यह सिर्फ बिजली नहीं थी, यह एक सपने का पुनर्जन्म था। आदित्य, डॉक्टर वेद के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची खुशी थी। तुमने तुमने वह कर दिखाया। आदित्य की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर, यह सिर्फ एक सेंसर नहीं है, यह मेरे अहंकार का पिघलना है। मैंने इसे दौलत के लिए नहीं, बल्कि आपके विश्वास को वापस पाने के लिए किया है। डॉक्टर वेद ने अपने हाथ से आदित्य के कंधे को छुआ। अब तुम आजाद हो, मेरे दोस्त। पर क्या आदित्य सचमुच आजाद था? सेंसर चमक चुका था, पर कर्मों का हिसाब अभी भी बाकी था। डॉक्टर वेद ने एक और रहस्य उजागर किया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने आत्महत्या क्यों नहीं की। 7 साल पहले, जहर लेने से ठीक पहले, मुझे एक फोन आया था, एक अनजान नंबर से। डॉक्टर वेद का चेहरा अचानक फिर से शांत और गंभीर हो गया, जैसे उन्होंने एक बार फिर समय की सबसे गहरी तह में झांका हो। वह चाय का कप एक तरफ रखते हैं। उस रात जब मैं जहर पीने वाला था, तो फोन आया। दूसरी तरफ एक बूढ़ी थकी हुई आवाज थी, एक महिला की आवाज। डॉक्टर वेद ने बताना शुरू किया। उसने कहा,
तुम डॉक्टर वेद प्रकाश हो। मैं तुम्हारी माँ की पुरानी दोस्त हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना। पर तुम मर नहीं सकते बेटा। तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। किसका हिसाब? आदित्य ने उत्सुकता और भय के मिश्रण से पूछा। मेरा नहीं आदित्य, डॉक्टर वेद ने जवाब दिया। तुम्हारा। डॉक्टर वेद ने कहा कि उस महिला ने उन्हें बताया कि वह कोई साधारण ज्योतिषी नहीं थी, बल्कि उनकी मां की गुरु थी, जिन्हें अतीत और भविष्य की धुंधली झलकियां दिखती थीं। महिला ने डॉक्टर वेद से कहा, तुम अपनी कंपनी और अपनी दौलत खो चुके हो, पर तुम अपने कर्मों को नहीं खो सकते। जिस व्यक्ति ने तुम्हें बर्बाद किया है, उसने सिर्फ इस जन्म में तुम्हारा नुकसान नहीं किया है, उसका हिसाब 7 जन्मों से चला आ रहा है। आदित्य की सांस रुक गई। 7 जन्म? डॉक्टर वेद ने जारी रखा। उस महिला ने मुझे पुनर्जन्म सिद्धांत समझाया। उसने कहा कि 7 जन्म पहले तुम और मैं एक ही गांव में पड़ोसी थे। तुम एक अमीर और क्रूर जमींदार के बेटे थे, और मैं एक गरीब पर विद्वान किसान का बेटा था। उस जीवन में मैंने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जिससे पूरे गांव की सिंचाई की समस्या हल हो सकती थी। तुम जमींदार के बेटे ने उस तकनीक को छीनने की कोशिश की, ताकि तुम पूरे गांव पर एकाधिकार कर सको। जब मैंने विरोध किया तो तुमने मुझे और मेरे परिवार को गांव से निकाल दिया। मेरे पिता ने दुख में दम तोड़ दिया, और उसी दिन मैंने मरने से पहले एक प्रतिज्ञा ली थी। डॉक्टर वेद की आवाज में एक अनजानी शक्ति थी। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि 7 जन्मों तक मैं वह तकनीक विकसित करता रहूंगा जो मानवता के लिए होगी, और तुम 7 जन्मों तक उसे छीनने और कुचलने की कोशिश करते रहोगे। और जिस जन्म में तुम अपने अहंकार की चरम सीमा पर पहुंचोगे, उसी जन्म में तुम्हारा पतन होगा, और तुम्हें उस दर्द का सामना करना पड़ेगा जो तुमने हमें दिया था। आदित्य का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह एक शाप था। एक ऐसा स्क्रिप्ट जो 7 जन्मों पहले लिखा गया था, और जिसे वे दोनों आज तक निभा रहे थे। और वह महिला, उसने तुम्हें आत्महत्या से रोका क्यों? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। डॉक्टर वेद ने आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरा काम सिर्फ तकनीक बनाना नहीं था। मेरा वास्तविक कर्म तुम्हें वह आईना दिखाना था जिसे तुम 7 जन्मों से अनदेखा कर रहे थे। उस महिला ने कहा कि मेरा कोमा एक तरह का इंतजार था। जैसे ही तुम्हारी दौलत तुम्हारे कर्मों के बोझ से टूट जाएगी, मेरा कोमा टूटेगा, और मैं तुम्हें उस जगह पर मिलूंगा जहां तुमने मेरा सपना तोड़ा था। और वह सब सच हुआ। आदित्य की आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ स्वीकार्यता थी। डॉक्टर वेद ने अब अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई उजागर की। डॉक्टर, मेरा नाम वेद प्रकाश नहीं है। आदित्य चौंक गया। क्या? मेरा वास्तविक नाम कुछ और है। पर 7 साल पहले जब मैंने आत्महत्या की कोशिश की थी और मेरी याददाश्त चली गई थी, तो अस्पताल में मैंने अपनी एक डायरी पाई। उस डायरी में मैंने एक नाम लिखा था। वह नाम नहीं, बल्कि एक पहचान थी। उस बूढ़ी महिला ने मुझे बताया था कि हर जन्म में मैं एक ही नाम की तलाश में रहूंगा, जो मेरी आत्मा की गवाही देगा। डॉक्टर वेद ने अपनी जेब से एक पुराना, मुड़ा हुआ कागज निकाला। वह एक जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी थी। यह मेरी असली पहचान नहीं है आदित्य। यह उस बच्चे का नाम है जिसे मैंने गोद लिया था, और जो 7 साल पहले मेरे मरने के बाद गुम हो गया था। उस बूढ़ी महिला ने मुझसे कहा था, जिस व्यक्ति को तुम अपना ज्ञान दोगे, वह व्यक्ति ही तुम्हारे पिछले जन्मों का गवाह होगा। उस बच्चे का नाम था अभयम। डॉक्टर वेद ने कागज वापस जेब में रख लिया। तुमने मेरी कंपनी, मेरी दौलत, सब छीन लिया था, पर एक चीज जो तुम नहीं छीन पाए, वह मेरा ज्ञान था। 7 साल पहले मैंने अभयम को अपनी तकनीक के सारे ब्लूप्रिंट्स और अपनी सारी बौद्धिक संपदा एक सील बंद पेन ड्राइव में दे दी थी। मैंने उसे कहा था कि जब तक तुम 50 के नहीं हो जाते, तुम इसे किसी को नहीं दोगे। आदित्य को अब पूरी कहानी समझ में आई। डॉक्टर वेद ने सिर्फ बदला नहीं लिया, उन्होंने न्याय सुनिश्चित किया। उन्होंने अपने कर्मों के चक्र को तोड़ा, पर आदित्य के लिए एक आखिरी परीक्षा छोड़ गए। अभयम कहाँ है? आदित्य ने पूछा। डॉक्टर वेद ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें सेवा के बदले में आजादी दी। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें उस बच्चे को ढूंढना है, उसे वापस लाना है, और उसे वह तकनीक देनी है जिसके लिए 7 जन्मों से हम लड़ रहे हैं। तभी तुम्हारे कर्मों का चक्र टूटेगा। पर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है। डॉक्टर वेद ने उस चमकते हुए सेंसर को आदित्य के हाथ में थमा दिया। यह सेंसर, यह अभयम का पहला खिलौना था। यह वही ज्ञान है जिसे तुमने 7 जन्मों से चुराने की कोशिश की है। जब तुम अपनी दौलत से नहीं,
बल्कि अपनी बुद्धि और विनम्रता से उस बच्चे को ढूंढोगे, तभी तुम्हें वह मिलेगा। यह तुम्हारा 7 जन्मों का अंतिम कार्य है आदित्य। अभयम की खोज। आदित्य ने सेंसर को सीने से लगा लिया। वह जानता था कि अब उसका जीवन सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन गया था। डॉक्टर वेद का साया अब एक मार्गदर्शक बन चुका था, जिसने आदित्य को एक ऐसी खोज पर भेज दिया था जहां दौलत नहीं, बल्कि नियत मायने रखती थी। आदित्य ने मुंबई की गलियों को छोड़ दिया। उसके पास अब कोई पेंट हाउस नहीं था, कोई प्राइवेट जेट नहीं था, पर उसके पास एक मकसद था, अभयम की खोज। डॉक्टर वेद ने कहा था कि अभयम एक गरीब अनाथालय में पला बढ़ा था और उसे सत्यनारायण सोलर के बारे में सब पता था। आदित्य को याद आया कि डॉक्टर वेद की तकनीक अक्सर सात्विक ऊर्जा नाम के सिद्धांत पर आधारित होती थी, ऐसी ऊर्जा जो शुद्ध और अहिंसक हो। आदित्य ने 7 जन्मों के अपने अहंकार को त्याग दिया था। अब वह एक भिखारी नहीं, बल्कि एक खोजी था। उसने उस सेंसर को ठीक करने के लिए जो छोटी सी तकनीक इस्तेमाल की थी, वह उसे हर उस छोटे से छोटे शहर और गांव में ले गई जहां सौर ऊर्जा का उपयोग होता था। वह लोगों से मिलता, उनकी समस्याओं को सुनता और अपने पुराने ज्ञान का उपयोग कर उन्हें छोटे, मुफ्त समाधान देता। 6 महीने बीत गए। आदित्य 6 महीनों से सिर्फ दान पर जी रहा था, पर उसे पहली बार सच्चा सुकून मिल रहा था। वह लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देखकर $10 बिलियन की खुशी महसूस करता था। उसका ज्ञान, जो कभी बाजारों को लूटने के लिए इस्तेमाल होता था, अब मानवता की सेवा कर रहा था। एक दिन आदित्य एक दूर दराज के गांव में पहुंचा, जहां बिजली नहीं थी, पर लोगों ने सौर ऊर्जा से चलने वाला एक सामुदायिक टीवी लगाया हुआ था। उस टीवी पर एक युवा लड़का बच्चों को सरल विज्ञान के बारे में सिखा रहा था। उसके हाव भाव, उसकी आवाज में वही शांत लेकिन दृढ़ विश्वास था जो डॉक्टर वेद में था। और उस लड़के के गले में एक धागा बंधा हुआ था। धागे में एक छोटा सा पीतल का सौर सेंसर बंधा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आदित्य के पास था। वह लड़का अभयम था। आदित्य की आंखें नम हो गईं। वह जमीन पर बैठ गया। वह 7 जन्मों के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने नहीं, बल्कि अपने गुरु के शिष्य के सामने था। अभयम ने आदित्य को देखा। वह 20 साल का था, पर उसकी आंखों में गजब की समझदारी थी। आप कौन हैं अंकल? आदित्य अपनी कहानी बताना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। उसने सिर्फ अपने हाथों में रखा चमकता सेंसर अभयम की ओर बढ़ा दिया। अभयम ने वह सेंसर लिया और उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे वह जानता था कि यह दिन आएगा। डॉक्टर वेद प्रकाश ने मुझे आपके बारे में बताया था, अभयम ने कहा। उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन आदित्य विक्रम सिंह नाम का एक थका हुआ, खाली आदमी आएगा। वह आदमी दौलत खो देगा, पर ज्ञान पालेगा। तुम्हें सब पता था? आदित्य स्तब्ध था। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि वह व्यक्ति 7 जन्मों से एक ही ज्ञान चुराने की कोशिश कर रहा है, पर वह ज्ञान सिर्फ तभी काम करता है जब वह स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए इस्तेमाल हो। उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि जब आप आएंगे तो आप भिखारी होंगे, पर अहंकारी नहीं। अभयम ने एक बैग से एक सीलबंद पेन ड्राइव निकाली। डॉक्टर ने कहा था, यह वह तकनीक है जो 7 जन्मों से आपका इंतजार कर रही है। अब आप इसे इस्तेमाल करें। आदित्य ने पेन ड्राइव ली। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति थी, पर अब वह जानता था कि दौलत क्या होती है और कर्म क्या होते हैं। अभयम, अब तुम क्या करोगे? आदित्य ने पूछा। अभयम मुस्कुराया। मैं डॉक्टर वेद के साथ रहूंगा। 6 महीने पहले वो शहर से बाहर एक आश्रम में गए हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप अपनी परीक्षा पास कर लेंगे तो आप मुझसे मिलने आएंगे। आदित्य की आंखों में एक नई चमक थी। 7 जन्मों का हिसाब खत्म हो चुका था। उसने वह पेन ड्राइव अभयम को वापस सौंप दी। यह अब तुम्हारी है अभयम। मैं इसे 7 जन्मों तक चुराने की कोशिश कर चुका हूं। अब मैं इसे सेवा में लगाना चाहता हूं, पर तुम्हारे मार्गदर्शन में। अभयम ने स्वीकार किया। और उस दिन पूर्व अरबपति आदित्य विक्रम सिंह ने औपचारिक रूप से अभयम सोलर चैरिटेबल ट्रस्ट के एक बेनाम तकनीकी सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। आदित्य ने अपनी दौलत, अपना अहंकार और अपने 7 जन्मों के पाप को खोया, पर पाया क्या? एक नया जीवन जो सेवा और विनम्रता से भरा था। यही है कर्मफल का सिद्धांत। यह आपकी दौलत नहीं छीनता, यह आपका अहंकार छीनता है। यह आपको बर्बाद नहीं करता, यह आपको शुद्ध करता है। आज आदित्य एक अरबपति नहीं है, पर वह पहली बार अभयम यानी निडर है। उसने अपने कर्मों के जाल को काटा नहीं, बल्कि उसमें से ज्ञान और सेवा का धागा बुन लिया। आप क्या मानते हैं? क्या कर्म सच में पीछा करते हैं,
क्या आपके जीवन में कोई ऐसा संयोग या दुर्घटना हुई है जिसके पीछे आपको किसी पिछले हिसाब की आहट सुनाई देती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। हमें बताइए कि आप किस कर्म के जाल से आजाद होना चाहते हैं। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस यात्रा को यहीं ना छोड़ें। यह चैनल अभयम स्टोरीज 132 सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, यह आपको जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से जोड़ता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे अभयम स्टोरीज 132 का हिस्सा बने, क्योंकि कर्मों के इस अटूट चक्र में हमें एक दूसरे के ज्ञान और साहस की जरूरत है। तो मिलते हैं इस चैनल के अगली वीडियो में एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।